जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, आज इसका पार्ट 3 है। क्लास 10th की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी बुक में पढ़ा रहा था, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन के वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर लेना। नहीं तो आपको आई बटन पर भी लिंक दिखाई दे रही हो, तो वहाँ से पहले उनको वॉच कर लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूँ DPP, PYQ या फिर ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका PDF फाइल पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाकर कान्हा जी क्लास सर्च करना है और वहाँ पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका आज का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितना, 360। ठीक है, कितना कर रही है, 360 किलोमीटर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मैंने लेट कर लिया कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, x होगी। x किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड लेट कर ली। मान लेते जो t1 टाइम है, ठीक है, वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस 360 है और स्पीड कितनी है, x, 360x हो गया। अब अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो भाई जो न्यू स्पीड है, ठीक है, तो वो जो स्पीड है इंक्रीज हो गई, तो x में 5 का इंक्रीज हो गया। कैसे, यहाँ पे बोला था 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो 5 किलोमीटर ज़्यादा भाई स्पीड हो गई है। तो अब जो टाइम होगा यानी T2 जो होगा वो क्या होगा भाई, तो वो अब टाइम बन जाएगा भाई 360। डिस्टेंस तो वही रहनी है लेकिन स्पीड चेंज हो गई है, तो x प्लस में 5, ठीक है, आवर, और ये भी आवर। ठीक है, तो ये आपका नया टाइम हो गया। इन्होंने बोला है कि इट विल टेक 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटे कम लगते हैं। अब क्यों भाई, सीधी सी बात है, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब T2 में कम टाइम लग रहा है, T1 ज़्यादा टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 टाइम का जो डिफरेंस है, T1 और T2 टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर है। ठीक है, T1 और T2 टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं T1 कितना है, तो T1 है 360 अपॉन एक्स, 360 अपॉन में x, और माइनस के T2 कितना, 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 360 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बचा, x प्लस 5 बचा, इक्वल में बचा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे फिर नीचे मल्टीप्लाई। तो x प्लस 5 का 1 में होगा तो x प्लस 5 ही रहेगा, माइनस का x हो जाएगा, पूरे का अपॉन में x और ब्रैकेट में x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और यहाँ पर कितना लिखा है, 360 लिखा है, और इक्वल में कितना है, 1 है। यहाँ ध्यान दो तो ये कट रहा है, ये x और ये क्रॉस हो गया है, 5 बचा, ये 360 बचा, 360 इंटू 5, और इसका मल्टीप्लाई करा के पहले 1 में मल्टीप्लाई करो तो x और x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो 360 में 5 का कराओ 0, 5 से 30, और 3, 5 से 15 और 3 18, 1800 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का आया कितना, 5x आया। तो इस तरह से इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बनने वाली है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1800 का कुछ इस तरह से बांटेंगे कि हमारा 5 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए भाई, 5। तो हम थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं 1800 के, तो 1800 का अगर हम फैक्टर करते तो 2 9 जा 18 00, 3 3 जा 9 00, 3 1 जा 3 00, और 5 2 जा 10 और 0, और 2 10 जा 20, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। ठीक है, ये आया। तो देखते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, कितना हुआ, 18 हो गया। 5 5 जा 25 हो गया, 25 2 जा हो गया 50, 25 2 जा कितना हो गया 50, और 18 2 जा होता 36। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये तो होगा नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे, देखो 3 3 जा 9,
9 5 जा हुआ 45, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, तो 40 माइनस का 45, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस का 45x माइनस का 1800 इक्वल में 0। यहाँ से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 40 बचेगा, यहाँ से माइनस का 45 कॉमन ले लो तो x प्लस 40 यहाँ से बचेगा, इक्वल में बचेगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x प्लस 40 और यहाँ से बचा x माइनस का 45। अब सीधी सी बात, इसकी वैल्यू आएगी क्या, प्लस में, ये तो नेगेटिव हो जाएगा भाई, जो नेगेटिव का आंसर हो ही नहीं सकता। स्पीड हमने मानी थी तो x बराबर 45 किलोमीटर पर आवर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें हमसे स्पीड ही पूछी थी, तो स्पीड जो ट्रेन की है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, फिर हम इसको रेज करते चलें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने देखो 2 वाटर टैप बताए हैं जो टैंक को फिल करते हैं 9/3/8 आवर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टैप टेकन टाइम। तो जो फर्स्ट टैप है उसको जो मान के चलते टाइम जो लग रहा है वो x लग रहा है, जो फर्स्ट टैप है उसको x आवर टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें सेकंड टैप की, सेकंड टैप, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल जो टाइम लग रहा था वो 9/3/8 लग रहा था। इसका मतलब 9/3/8 माइनस का x लगेगा दूसरे वाले को। टोटल में से मैं अगर 1 वाले टैप यानी फर्स्ट वाले टैप का टाइम मैं माइनस कर दो तो वही सेकंड का टाइम निकल आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 8 3 8 9 जा कितना होता है 72, और 7 2 और 3 75/8 माइनस का x। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेकंड टैप का टाइम, और ये हमारे फर्स्ट टैप का। इन्होंने कहा द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैंक को, और स्मॉलर टू द वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जैसे कि मान के चलिए लेट कर लेते, ये वाला जो टैप है ना, फर्स्ट वाला जो टैप है वो आपका लार्जर है, ठीक, वो बड़ा टैप है, और ये सेकंड वाला छोटा है। मैंने इसको मैं मान लिया कि ये बड़ा टैप है, और इसको मैंने मान लिया कि ये छोटा है। ठीक है, स्मॉल है, स्मॉल डायमीटर वाला टैप है। तो स्मॉल डायमीटर वाले टैप से 10 घंटे कम टाइम लेता है ये लार्जर डायमीटर वाला टैप। मतलब फर्स्ट वाला जो है 10 घंटा कम लेता है टाइम छोटे वाले से। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, सेकंड वाला जो अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला जो टैप है, ठीक है, उसका और फर्स्ट वाले टैप का जो टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आवर का है। ठीक है, ये 10 घंटे ज़्यादा लेता है और ये 10 घंटे कम लेता है एक दूसरे के मुकाबले। तो इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस वो कितना है, 10 आवर है। सेकंड वाले का जो टाइम था वो कितना था, 75/8 माइनस का x, और फर्स्ट वाले का था x, और कुल मिलाकर के कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का। 75/8 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, बाकी इन दोनों को ऐड कर दें भाई, दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों भाई ऐड हो जाएंगे। तो माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, ये 10 माइनस का 75/8 हो गया। यहाँ 8 का या मल्टीप्लाई करो तो 8 10 या 80 हो जाता है। तो माइनस का 2x इक्वल में 80 माइनस का 75, यानी बचा कितना 5/8। तो इस तरह से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो माइनस के 5/8 16 आती है।
एक्स की वैल्यू कितनी आई, -5/16। ठीक है, थोड़ा सा लगता है मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया है। इन्होंने कहा था टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन। अब देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, एक्चुअली हमें यहाँ पता नहीं था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमने मान लिया था कि ये वाला बड़ा है, पर माइनस में क्योंकि आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा जो था वो ये था और छोटा वाला ये था। तो एक टाइप से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि टाइम जो होता है ना वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो 5/16 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो एक टैप को जो टाइम लग रहा है वो 5/16 लग रहा है, जबकि दूसरे टैप को जो लगेगा वो 5/16 75/8 से हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर के जो एरिया का सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है वो लेट कर लो कि वो x है, क्या है, x है, x1 मान लो। तो उसका इस तरह से एरिया देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। इस तरह से मैं सेकंड स्क्वायर की बात करूं, सेकंड स्क्वायर, और उसकी साइड की मैं बात करूं, तो वो क्या है, x2 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं x2 का स्क्वायर, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होगा, x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा होगा आपको, तो एक काम करता हूँ मैं बाई लेट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा है। मैंने सेकंड स्क्वायर की जो साइड है उसको बाई मान लिया, तो इस तरह से एरिया जो उसका आएगा वो क्या आएगा, बाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और इनका जो सम है वो कितना है, 468 है। मतलब कि देखो ध्यान से क्या हुआ, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468 है। ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब उनका जो पेरीमीटर उनके बीच का डिफरेंस 24 है, तो हमें इसके साइड्स फाइंड करनी है। अब देखिए ध्यान से कि इनकी जो है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर होता क्या है भाई, तो 4 साइड उसका, 4 साइड यानी 4x माइनस का 4y इक्वल में कितना था 24 है, कितना है 24 है। तो इस तरह से 4 कॉमा ले लो, तो x माइनस के बाई इक्वल कितना बचता है 24, 4 6 जा 24, यानी x माइनस के बाई इक्वल में आया 6, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो चलिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कौन सा वाला, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x/, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। एक्स माइनस बाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ रखो तो 36 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 468 है, रखो भाई, और माइनस का 2x/, तो इसको उधर ट्रांसफर करो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2x/, इक्वल हो जाएगा 468 माइनस का 36, 8 से 6 गया 2 बचा, और 6 से 3 गया 3, और 4 तो 4 का ही रहा, ये 2x/, है। 2 से इसको क्रॉस कर दो तो कितने टाइम्स गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216 आया, कितना आ गया भाई, 216 आ गया। ठीक है, तो x/y इक्वल है 216। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फिर से हम
तिगड़म लगाएंगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 + y होगी। कितनी होगी 6 + y, तो वही रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे, y की x की वैल्यू रख देंगे 6 + y इक्वल में 216। तो 6 y + y² माइनस के 216 इक्वल 0। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे सही तरीके से लिखने के बाद। तो यहाँ लिख सकते हैं y² + 6y माइनस का 216 इक्वल में 0। अब हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 216 के थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं पहले, ताकि हमें सही तरीके से मिल सके। तो 2 से करेंगे, 2 × 2 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक इस तरह से। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। लाना कितना है हमें 6 लाना है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 से 12 जाएगा, 6 बचेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो y² + 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल में 0। तो y² + 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल 0। तो यहाँ से 2 2 कॉमन ले लो, मतलब 2 2 पेयर बना लो, y कॉमन ले लो। y + 18 माइनस का 12 y + 18 इक्वल में 0। तो यहाँ से y + 18 आ गया और यहाँ से बचा y माइनस का 12 इक्वल में 0। अब हमें भाई प्लस में वैल्यू चाहिए होती है, तो y बराबर 12 आ जाएगा, भाई माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 12, ठीक। यानी कि क्या हुआ कि एक जो साइड है वो कितनी है 12, एक की जो साइड है वो कितनी है 12 है। इन्हें डिफरेंस दिया था कितना 6 का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 12 में 6 जोड़ें तो ये कितना होगा 18। तो इसका मतलब ये जो है कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे नेचुरल रूट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कि रूट्स के क्या नेचर होते हैं। रूट्स के बारे में मैंने बताया, तो रूट्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो चलो थोड़ा सा रूट्स के बारे में बता दूं। देखो अब थोड़ा सा रूट्स के बारे में जान लो पहले थोड़ा सा, है ना। देखिए रूट्स क्या होता है। रूट्स तो जैसे कि मैंने कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, x की 2 वैल्यू हमें मिलती हैं। कितनी वैल्यू मिलती है x की 2, या y होती तो y की 2 वैल्यू मिलती, जैसे आपने यहाँ देखा तो वैल्यू मिल रही थी। तो x की जो 2 वैल्यू मिलती है उसमें से एक को हम अल्फा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा, ठीक है। और यही हमारे क्या होती है जीरो जो होते हैं जब पॉलिनोमियल की बात होती है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो यही हमारे क्या होते हैं रूट होते हैं। यही हमारे क्या होते हैं रूट होते हैं। और ये वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को जीरो कर देंगी, ठीक है। जो डेफिनेशन जीरोज की थी पॉलिनोमियल में वही समझ लो रूट्स की है, ठीक है। वही चीज़ होती है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम फैक्टर करते हैं तो अगर हमने जैसे कि यहाँ देखो, अगर यहाँ पे मैंने जो 12 निकाला तो यहाँ से मैं y की वैल्यू माइनस का 18 आएगी। तो ये जो y की जो 2 वैल्यू आई वो क्या है, इसके रूट हैं, किसके, इस इक्वेशन की, ठीक है। यानी अगर मैं इनकी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक। ये होता है रूट। तो रूट के नेचर क्या है, तो पहला जो नेचर आपका था वो यहाँ पे दिया गया था, क्या था कि अगर b² माइनस के 4ac 0 से छोटा है, b² माइनस के 4ac की वैल्यू जो है 0 छोटी यानी नेगेटिव आती है, तो आपको रियल रूट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, सॉरी छोटी नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी बड़ी, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। b² माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी लार्ज है, ग्रेटर देन है, तो आपको रियल रूट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले, रियल रूट्स मिलने वाले हैं। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। देखो
जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपको कोई भी दो वैल्यू मिलेंगी और वो रियल होंगी, ठीक है, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जब वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती तो आपको रियल रूट्स तो मिलेंगे पर वो दोनों इक्वल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो आपको एक भी रियल रूट नहीं मिलता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई रियल रूट आपको नहीं मिलता है, ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, और आपको धीरे धीरे सारी की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इन्होंने कहा कि जो आपको इक्वेशन दी गई है आप इसमें सबसे पहले ये पता करिए कि किस किस क्या इसका नेचर रूट्स का, अगर ये रियल रूट्स हैं, ठीक है। अब रियल रूट्स कब कब होता है? तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो होता है वो या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो वो रियल रूट होता है, अगर 0 से छोटा हो गया तो वो रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले वाले का हम लोग पता करते हैं। चलिए तो फिर पहले वाले क्वेश्चन करते हैं। तो क्या था क्वेश्चन हमारा? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल में 0। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी क्या होता है? ये रहा, तो बी कितना? माइनस का 3, माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 लिखो, और ए के प्लेस पर कितना है? 2 है, और सी के प्लेस पर कितना है? 5 है, 5 लिखो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हुआ? तो 8 5 जा होता है 40। अब 40 जो है अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो माइनस का 31 आएगा, जो कि माइनस 31 जो होता है वो 0 छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नो रियल रूट्स, यहाँ पर क्या मिलने वाले? नो रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स नहीं मिलते हैं तो हमें फिर उसके आगे सॉल्व नहीं करना, ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपने साइड से ट्राई करना, हो जाएगा। फिर अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना, मैं आपको करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं। इसमें देखो क्या क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इन्होंने कहा अगर इनके इक्वल रूट्स हैं तो मैं के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेते फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2k और प्लस का 6 और इक्वल में हो गया 0। अब ये सही फॉर्म में आ गया है। अब हम कंडीशन लगा देते, देखो 4 माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल होगा 0, क्योंकि इक्वल रियल रूट्स की तो यही कंडीशन होती है। अब b की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस का 2k होगी, है ना। b की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर x और लिखना भूल गया, माइनस के 2kx होगा, मतलब 2k होगा, तो माइनस के 2k का क्या हो गया? होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? a की वैल्यू कितनी है? k है, और c की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है, और इक्वल में 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते ध्यान से, तो यहाँ पर इस 2 का हो गया 4 और k का k स्क्वायर हो गया, और इसको उठा करके ले जाएंगे इस 0 के साइड में, तो इक्वल में 4k6, 4 इंटू k इंटू 6 हो गया। यहाँ से देखो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और k से एक पावर कैंसिल हो गई, तो k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी करना था, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज द फॉलोइंग ऑफ सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अब इन्होंने कहा कि जो दो फ्रेंड हैं उनकी एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स हैं। तो मान के चलिए एक फ्रेंड ए है तो जिसकी एज x है, तो b की कितनी होगी भैया? 20 माइनस का x, क्योंकि दोनों के एजेस का जो सम है वो कितना है? 20 है। अब 4 ईयर्स एगो मतलब बिफोर 4 ईयर्स, ठीक, 4 साल पहले क्या है? 4 साल पहले जो इनकी एजेस, अब पहले इनकी एजेस को देख लो, 4 साल पहले क्या होगी? तो x माइनस का 4 होगी, क्योंकि भाई 4 साल कम हो जाएंगे, तो 20 माइनस के x माइनस का 4 यानी कि हो जाएगा 16 माइनस का x, ठीक है।
और इनकी एजेस का जो इन्होंने कहा है प्रोडक्ट है, इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस के 4 और 16 माइनस का x का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मल्टीप्लाई करा लें, तो यहाँ 16x हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ माइनस में कराएंगे तो माइनस का x² हो गया, फिर 4 का 16 कराएंगे तो 16 4 जा 64, माइनस का 64 हो गया, फिर 4 का इसमें कराएंगे तो प्लस का 4x हो गया, इक्वल में है 48। यहाँ से x² को भी ट्रांसफ़र कर दो इधर साइड, तो सबको सारा डेटा उधर ही साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो x² और ये ऐड हो गया तो 20, तो माइनस का 20x प्लस का 64 और प्लस का 48 इक्वल में 0, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से x² माइनस का 20x और इसको ऐड करें तो 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 6 4 10 और 1 11, तो प्लस का 112 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये आपका बना इक्वेशन। अब पहले मैं ये चेक करना होगा कि इसके जो रूट्स आने वाले वो रियल आने वाले भी हैं या नहीं। अगर रियल आ रहा तो ये पॉसिबल है, तो फिर हम इसके रूट्स फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स फाइंड करते हैं। एक बार इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे क्या क्या था। तो x² माइनस क्या था 20x प्लस के 112 इक्वल में 0, ठीक है। 112 ही होगा, 8 4 10 हो गया, हाँ सही है। अब हम थोड़ा सा लगाते हैं b² माइनस के 4a की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रही है। b की वैल्यू है 20, तो 20 का होता है 400, ठीक है, माइनस 4a ए के प्लेस पर कुछ नहीं है 1 है, c के प्लेस 112 है, तो 400 माइनस का इसका मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो इधर देखो ध्यान से तो माइनस का 48 आ रहा भाई, जो कि क्या है 0 छोटा है। इसका मतलब आपको रियल रूट्स नहीं मिलने वाले, और जब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो हम इनकी एजेस को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ओके, ये आप आंसर में लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इट इज ए पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड द इट्स लेंथ ब्रेथ। इन्होंने कहा भाई पेरीमीटर है एक रेक्टेंगुलर पार्क का, तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर देखो क्या दिया है, पहले इसको मैं रेज कर दूं फिर निकालते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर वो 80 है, मतलब लेंथ और ब्रेथ जो है कुल मिलाकर कितना आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। यानी लेंथ बराबर कितना हो गया 80 माइनस का ब्रेथ हो गया, और जो इनका एरिया है वो 400 है, यानी L इंटू बी इक्वल कितना है 400 है। अब L के प्लेस पर रखेंगे 80 माइनस का B, और पहले से भी B है और इक्वल में कितना है 400 है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो, तो 80B माइनस का b² इक्वल में कितना 400, ठीक है। तो अगर सही से इसको लिखेंगे तो क्या होगा b² माइनस का 80B प्लस का 400 इक्वल में 0। तो सबसे पहले इसका चेक कर लेते भाई, क्या ये कंडीशंस की जो लगने वाली है b² माइनस 4ac वो सही है या नहीं, क्या वो 0 या 0 से बड़ा है कि नहीं। तो b की वैल्यू 80 का जो स्क्वायर होगा 6400 होगा, माइनस 4 ए के प्लेस पर कुछ नहीं है 1 मान लो, और सी के प्लेस पर है 400, ठीक है। तो 6400 माइनस का 4 4 16 है 1600 हो गया, तो 0 0 सा, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आने वाला है। इसका मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर इसको सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्या है b² माइनस का 80B और प्लस का 400 इक्वल में 0, ठीक है। तो 400 कब कब आएगा, कैसे आएगा, तो अगर मैं 400 लाना है, ठीक है, 400 लाना है, तो मैं अगर 400 के फैक्टर करूँ तो 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 2 00 और 2 5 जा 10 0 और 5 10 जा, और इसके बाद 2, फिर इसके बाद 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, तो लेकिन यहाँ पे फिर 80 नहीं आ पाएगा, है ना, 80 भी लाना है। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25 25 2 जा 50,
50 हो गया, और 52 जा होता है कितना, 100 तो ज़्यादा हो गया, 2 जा 4, नहीं एक काम करते हैं, श्रीधराचार से निकालते हैं, ठीक है, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ेंगे, श्रीधराचार लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा, श्रीधराचार, ठीक है, श्रीधराचार, तो उसी से निकालते हैं। b² b की वैल्यू कितनी, 8 यानी 64 और 00, ठीक है, माइनस का b, देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो माइनस का b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो गया 80 प्लस माइनस 80 का स्क्वायर 64, 100 माइनस का 4a और c के प्लेस पर 400 है, ठीक है, और अपॉन में कितना 2 × 1, तो 80 प्लस माइनस 6400 माइनस का ये 4 4 या 16 और 1600 हो गया, तो 00 बचेगा, यहाँ 4 से 6 गया तो 14 6 गया 8 और 5 में से बन गया 4, तो 4800 और 80 प्लस माइनस और अपॉन में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। तो 48, अब 48 का हमें निकालना है, तो 00, तो 48 × 100 और 48 का मतलब कितना हुआ 12 चौका 48 है ना, 12 चौका 48, 14 4 जा, इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस माइनस 80 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ये 4 आएगा तो 84 आएगा तो 2 बन के, 100 आएगा तो 10 बन के, और 12 में आएगा तो कितना 3 4 जा 12 है ना, तो 4 फिर उससे निकलेगा 2 बचेगा, √3 अंदर बाहर बचेगा, और ये 2 बचा, तो 2 ये सारे कट जाएंगे, यहाँ 40 बचेगा। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ फाइनल आंसर, अब क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा रूट वगैरह में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 40 प्लस माइनस 10 2 2 जा 4 यानी 40 √3 और अब बचेगा, तो यानी बोल सकते हैं 40 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस √3, यानी एक बार आएगा 1 प्लस √3 और एक बार आएगा 1 माइनस के √3, ठीक, ये आपकी लेंथ ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, और आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब डीपीपी वगैरह करेंगे तो फिर और आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर एपी है आपका, जो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, मतलब आपके लिए नया टॉपिक है। हालांकि कुछ लोग बच्चे पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं बच्चे, अब थोड़ा सा रिविजन ही करना है हमें क्लास, ठीक है, तो रिविजन करेंगे अच्छे से और उसके भी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे।